नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। धनबाद में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और वे पुलिस को खुलकर चुनौती भी दे रहे हैं। धनबाद के राम कनाली ओपी अंतर्गत केशलपुर कोलियरी के खदान नंबर 2 में देर रात धारदार हथियार से लैस अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। लगभग 30 की संख्या में आए अपराधियों ने खदान परिसर में बम का धमाका किया, साथ ही धमकी देते हुए खदान में मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधी खदान के भूमिगत क्षेत्र से लगभग 175 मीटर केबल काटकर ले गए। इस घटना से आसपास के श्रमिक कॉलोनियों में वाटर सप्लाई का असर की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से स्थानीय कर्मियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन ने रामकनाली ओपी पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है। 11:30 बजे तक हाजिरी बना ही रहे थे कि नीचे से 2-4 आदमी आया, बोला सबको घुसो गेट के अंदर, नहीं तो बम फोड़ देंगे, तो ये करेंगे, कुल्हाड़ी दिखाने लगा। तो जब हम लोग गेट की हाजिरी घर में घुस गए, उसके बाद उधर से पूरा बंडल केबिल लेके उठने लगा। करीबन 3 बंडल केबिल उठा, उसमें 10 से 12 आदमी एक बंडल में था और यही रास्ता से निकला पीछे। भाई देखिए, सिमडेगा में भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। यहां छत्तीसगढ़ से आई 2 महिलाओं को चोरी का आरोपी बताकर पिटाई की गई। साथ ही भीड़ ने दोनों का बाल भी काट दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानाबेरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ से पहुंची 2 महिलाओं पर बाजार की ही 3 महिलाओं ने चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उनकी पिटाई की गई, साथ ही उनके बाल भी सरेआम काट दिए गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों महिलाओं को थाने लेकर आई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस पीटने और बाल काटने के आरोपी महिलाओं की तलाश भी कर रही है। कल शाम की घटना है, लगभग 5:30 बजे से कि 2 महिलाएं जो कि छत्तीसगढ़ जसपुर जिला की है, बगीचा थाना क्षेत्र की, उन लोग बाज़ार में आई थी। तो वहाँ के कुछ महिला लोग चोरी करने का आरोप लगाया और उस बात पे 3 महिलाएं उसके साथ मारपीट की और वही 3 महिलाएं जो मारपीट की हैं वही उनका बाल भी काटे। क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें एफआईआर रजिस्टर हो गया है, गिरफ्तारी जल्द की जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं सिमडेगा थाना परिसर में। इसी थाना परिसर से मुफस्सिल थाना भी संचालित होता है। एक घटना घटी कल देर शाम बानाबीरा बाजार में, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 महिलाएं छत्तीसगढ़ बगीचा से आई हुई थी बाजार में। उन पर चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ महिलाओं ने उनके बाल काट दिए, उनकी पिटाई की और आज उन महिलाओं को थाना लाया गया है और थाना में मामला दर्ज हुआ है। जैसा थाना प्रभारी यहाँ पर हैं अरविंद कुमार, वो बता रहे हैं कि मामला दर्ज कर लिया गया है, बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। हमारी बात एसपी सिमडेगा से भी हुई फ़ोन से। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी होगी, पर मामला छानबीन का है, चूँकि चोरी का भी आरोप लगा है। इस चोरी के आरोप को भी हमें देखना होगा कि आखिर क्या मामला था और मारपीट क्यों हुई है। फिर भी मारपीट जो हुई है वो तो निंदनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से महिलाएं आई थी, उन्हें मारपीट नहीं करना था। बाल काट देना कहीं से भी उचित नहीं है। गिरफ्तारी तो होगी ही, पर पूरे मामले की छानबीन भी होगी। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीराम। और देखिए, इस मामले में न्यूज़ 18 कई गंभीर सवाल भी उठा रहा है। सवाल उठता है कि भीड़ को आखिर पिटाई करने का हक किसने दिया? सरेआम महिलाओं के बाल क्यों काटे गए? भीड़ को किसने दिया पिटाई करने का हक? क्योंकि ये पुलिस का काम है, पुलिस अपने तरीके से इस मामले को सॉल्व करती। सरेआम महिलाओं के बाल क्यों काटे गए? घटना के वक्त बाजार से पुलिस नदारद क्यों थी? वहीं गोड्डा में छेड़खानी के आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की और फिर गले में जूते की माला और चेहरे पर काले चूना पोतकर गांव में सरेआम घुमाया गया। पथरगामा के पथरिया गांव की ये पूरी घटना है। ग्रामीणों के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी एक महिला के साथ छेड़खानी की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हल्ला होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पिटाई भी की। इधर आरोपी की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर जबरन उसके पति के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है।
यही सर दारू पी के आ रहे तो बगल में वैसे रास्ता है, बीच के सामने बोला कि गाली देता है। कौन गांव में? पथरियों में सर। अब मेरा इधर से गया, हम बस मेरा से लटापटी हो गया, मेरा से हो गया सर। वही बोला कि ना बोला, वही झगड़ा बोल रहा कि मार दिया। ग्रामीण कौन कौन मारा है? वही सर हम दौड़ के देवर जी से बुलाने आया तो साहब ने मिल के मार दिया। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि आरोपी को सजा देने का अधिकार किसने दिया? युवक को पीटने के आरोपियों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और पति पत्नी के विवाद को किसने दिया गलत मोड़? ये गंभीर सवाल है, क्योंकि पत्नी लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके पति के साथ मारपीट भी की गई है। संथाल परगना के दौरे पर देवघर पहुंचे झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देवघर में एम्स और एयरपोर्ट दोनों ही संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने में राज्य सरकार पर बाधा डालने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की ओर से किए जा रहे विकास के दावों की भी पोल खोल कर रख दी। जामताड़ा के विधायक जी जो है सो तालिबान के समर्थन में खड़े हो गए। मेरा आग्रह, मेरा ये आपत्ति है, विधायक कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस के इशारे पर इस प्रकार का बयान दे रहा है? कांग्रेस पार्टी के कहने पर तो इस प्रकार का बयान नहीं दे रहा है कि राज्य की सरकार जो पेट्रोल में 23% लेती है, 1 रुपया में 23% राज्य सरकार का अंशदान होता है। थोड़ा भी अगर उनमें बहुत जो क्रोकोडाइल वियर्स जिसको कहते हैं, घड़ियाली आंसू जिसको हम कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कांग्रेस कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, आरजेडी जो उनके जहां पर शासित राज्य हैं उनको मुक्त कर दे। 18 महीने में 18 किलोमीटर सड़कें प्रदेश में नहीं बनी। 18 महीने में 18 बिजली के खंभे नहीं लगे। 18 महीने में 18,000 लोगों को जो पहले संविदा में काम कर रहे थे उनको बेरोजगार करने का काम की राज्य सरकार। सत्ताधारी दल के लोग दोनों हाथ से खनिज संपदा की लूट रहे, चाहे कोल्हान का क्षेत्र आयरन ओर हो, चाहे कोयला हो, चाहे स्टोन चिप्स हो, चाहे बालू हो, इन सभी चीजों के लूट की छूट दी गई है और लूट की जो आय है उसके प्रतिशत रांची में पहुंचाई जा रही है। एक रिकॉर्ड, आज तक हमको नहीं लगता है किसी प्रदेश में इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए होंगे। अब मैं तो कहता हूं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में तो इस सरकार का नाम लिम्का बुक में होना चाहिए, गिनीज बुक में होना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एयरपोर्ट में राज्य की सरकार अवरोध पैदा कर रही है। एयरपोर्ट खुलवाने में अप्रोचिंग रोड आज तक नहीं बना, इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार दोषी है। रांची के हटिया डैम का जलस्तर इस वर्ष लोगों को सुकून दे रहा है। मानसून में हुई अच्छी बारिश के कारण करीब 10 वर्षों के बाद हटिया डैम का जलस्तर बढ़ गया है। इससे उम्मीद है कि इस डैम पर निर्भर रहने वाले शहर की करीब 2 लाख की आबादी को गर्मियों में पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत ही शुभ संकेत है एचईसी वासियों के लिए और रांची वासियों के लिए, क्योंकि ऐसा कभी भी बारिश नहीं हुआ था और ऐसा सुखद जो डैम का दृश्य है ऐसा नहीं हुआ था। मतलब हमेशा से इस बार कुछ सुधरा है, बिल्कुल सुधरा है और डैम तभी जलस्तर का ये स्थिति है। करीब 10 वर्षों के बाद हटिया डैम का जल स्तर जो है वो अपने शबाब पर है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जल स्तर है वो 33.5 से भी ऊपर हो चला है और इसकी क्षमता जो है वो 37.5% की है और करीब करीब
इस बार 10 साल के बाद ये इस आंकड़े को छू पाया है डैम। आपको बता दें कि इस वजह से जो इलाके में करीब 2 लाख घरों में यहाँ से पानी की सप्लाई होती है और गर्मियों में हर वर्ष जो है वो राशनिंग करना पड़ता है। लेकिन इस वर्ष जिस तरह से पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इस बार गर्मियों में भी मानसून की दरियादिली जो है वो देखने को मिलेगी और राशनिंग की वजह से लोगों की परेशानियां जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल मानसून भी ख़त्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जल स्तर में और भी इजाफा होगा और ये कहीं ना कहीं रांची वासियों के लिए और इस हटिया डैम पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए एक सुखद क्षण है। अब ये भी ज़रूरत है क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि पानी की किल्लत की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस वर्ष जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, जो वस्तु स्थिति है, वो लोगों को सुकून देने वाली है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज को रेल दोहरीकरण के बाद अब 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही इसे लेकर काम शुरू किया जाएगा। NH 80 को 4 लेन बनाने का काम अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। जिले में NH 80 लगभग 93 किलोमीटर एरिया कवर करता है। पहले चरण में सरकंडा से लेकर केलाबाड़ी तक कुल 45 किलोमीटर सड़क के टेंडर का काम पूरा कर लिया गया है। 45 किलोमीटर सड़क बनाने में 765 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। वहीं बाकी 48 किलोमीटर मार्ग का टेंडर फाइनल नहीं है। मकान और जमीन के मुआवजे पर लगभग 223 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। जहां गंगा के कटाव से NH को खतरा है, वहां प्रस्तावित सड़क को गंगा से 2 किलोमीटर दूर डाइवर्ट कर दिया गया है। लगभग को मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। जैसे इधर एक मकान है, इधर ही बचा हुआ है, उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आइए आप भी आइए। हमारे इस यहाँ मेन रोड में जो है मोतिहारी जगह, इस जगह का नाम है चौक है, तो यहाँ पे लगभग 10-15 लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। रोड के लिए कि हमारा रोड खाली कीजिए, आपका घर दूसरा जगह बनाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके रोड चौड़ीकरण हो रहा है। तो आपको क्यों नहीं मिला? सर उसी तरह से कर्मचारी का दोष है कि विवादी हमरे से पैसा मांगता है, पैसा मैं नहीं दे सके, वो विवादी लिख दिया, हमारे नोटिस के खिलाफ लिख दिया कि पैसा मांगता है। पैसा लोग कर्मचारी भेटा ना तो बोला कि पैसा भी सरकार के फंड में नहीं है, पैसा आवेगा तब सबको पैसा मिल जाएगा। अधिकारी की तरफ से कोई जोर दबाव कुछ भी नहीं, उसका कुछ नहीं जोर दबाव, जब वो पैसा देगा तभी हटावेगा। और देखिए, पिछले 30 साल से अंडमान निकोबार में फंसे गुमला के फूचा महली अपने घर लौट आए हैं। गरीबी की वजह से सदर प्रखंड के फोरी गांव निवासी फूचा महली काम की तलाश में अंडमान गए थे, जहां वे फंस गए थे और बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे थे। मीडिया में खबर चलने के बाद सरकार हरकत में आई, जिसके बाद फूचा महली को शनिवार को अंडमान से झारखंड लाया गया। रांची में उनसे सीएम हेमंत सोरेन ने भी मुलाकात की, जिसमें फूचा महली ने सरकार को पहल के लिए धन्यवाद भी दिया। 30 साल बाद फूचा महली को अपने बीच पाकर परिवार काफी खुश दिखा। कमानी दिया था बाहर देश, जाके हम फंस गया उधर, कमानी नहीं सका, बहुत मुश्किल से हम आया। क्या करेगा, आप लोग का दुआ से कोई काम धाम करने नहीं सकता, जाकर फंस गया, निकलने नहीं सकता, क्या करेंगे। 20 बरिस से बाहर जा रहे तले बहुत संकट से अथी क्या कहने आला, तो हमरे के खुशी हुई जा है, गोटा गांव कर से खुशी हुई। छोटे थे उसी टाइम मेरा पिताजी अंडमान निकोबार कमाने के लिए गए थे, उधरे फंस गए थे और हम लोग बहुत छोटे थे। मेरा मम्मी पापा किसी तरह से करके हम लोग को बड़ा उड़ा किया। उसके बाद पता चला कि मेरा पिताजी अंडमान निकोबार में है, तो हम लोग आप लोग का सहायता लिए और उसको लाए। अब अभी आए वो हमको, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरा पिताजी आ गए हैं और अभी हम लोग बहुत खुशी हैं। शिक्षक दिवस पर ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने अपने गुरु दशरथ महतो को याद किया है। निक्की ने कहा कि दशरथ महतो ने ही उनके हाथ में हॉकी की स्टिक पकड़ाई थी। निक्की ने न्यूज़ 18 के सामने ही अपने गुरु दशरथ महतो को फोन कर शिक्षक दिवस पर प्रणाम किया। निक्की की माने तो जीवन में लक्ष्य और सफलता की प्राप्ति में गुरु की एक अहम भूमिका
होती है। वहीं निक्की के गुरु दशरथ महतो ने बताया कि जब उनका सिखाया कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो उन्हें काफी खुशी मिलती है। दशरथ महतो आज भी खूंटी के ग्रामीण इलाकों में हॉकी की प्रतिभा को निखारने में जुटे हैं। मेरे जितने भी टीचर्स हैं, सबसे पहले सब टीचर्स को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सर लोग भी मुझे याद करते हैं और इनको भी आज के दिन सम्मान मिलना चाहिए कि क्योंकि इनके वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोग आगे आ सकते हैं। टीचर्स एक ऐसा है जो माँ बाप से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ बाप तो छोड़ देते हैं जाओ अपने गुरु के पास, पर गुरु ही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग को आगे चलने के लिए सिखाते हैं। तो मेरे बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत देश और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जिसमें पुष्पा प्रधान। और देखिए, शिक्षक दिवस पर ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान ने अपने घर में अपने तमाम गुरु को खाने पर आमंत्रित किया। इस खास मौके पर निक्की रसोई में खाना खुद बनाती नजर आई। उन्होंने बताया कि व्यस्त शेड्यूल की वजह से खाना बनाने का मौका उन्हें कम ही मिल पाता है, लेकिन टीचर्स डे पर वह रांची और आसपास के रहने वाले अपने तमाम टीचर्स के लिए खाना बनाने से खुद को नहीं रोक पाई। निक्की के रसोई का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन तमाम लोग अपने अपने गुरु को याद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़े हैं, वैसे लोग ने आज अपने घरों पर अपने शिक्षक को आमंत्रित किया है। हम सीधे बात करते हैं ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान की, सीधे चलते हैं उनके किचन में, जिन्होंने खासकर आज अपने किचन में अपने हाथों के लिए गुरु के लिए कुछ बनाया है। हम सीधे चलते हैं निक्की से बात करेंगे कि वास्तव में निक्की ने आज अपने किचन में अपने गुरु के लिए क्या बनाया? मैंने आज अपने किचन में राइस बनाई हूँ और अंडा करी बना रही हूँ। तो गुरु को आमंत्रित किया आपने? हाँ, आमंत्रित की हूँ। आज टीचर्स डे स्पेशल है तो इसलिए मैं उनको भी बुलाई हूँ कि आज इधर रांची में जो जितने मेरे टीचर्स लोग हैं पास में तो आएंगे। क्या बनाया जरा दिखाएं। बिल्कुल, मैंने अंडा करी बनाई हूँ। अंडा करी बनाई है और साथ में देख रहे हैं कि अंडा करी के साथ उधर चावल भी खदक रहा है। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अंडा करी और चावल तो ऐसे भी झारखंड का जो कह सकते हैं कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं खाना। हाँ, यहाँ तो झारखंड में सिंपल राइस और सब्जी बनाते हैं, तो मैंने भी एक सिंपल ही डिश बनाई हूँ। चलिए, लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार के बगहा से आई रिपोर्ट ये कहती है। यकीन मानिए, वैक्सीनेशन अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे। ये हौसला न होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसी दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। तो किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए
ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है, लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग कर पे आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।